हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे ना। हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके। और क्या कर रहे हो आजकल? घर पे पढ़ रहे हो ना? जो होमवर्क दी थी वो सारा किए कि नहीं किए? किए हो? हाँ, कुछ ने सेंड किया और कुछ बच्चे सेंड तो किए ही नहीं। करना चाहिए ना, मुझे भी पता चले किन बच्चे ने क्या किया है। आधे बच्चे किए, आधे बच्चे किए ही नहीं होमवर्क। तो होमवर्क लिख रही हो बच्चों, वो नहीं करोगे तो कैसे इंप्रूव होगा? फिर स्कूल खुलेगा तो फिर आप लोग फिर तो हिंदी में लो हो जाओगे ना। तो हैंड राइटिंग इंप्रूव कीजिए, क्वेश्चन आंसर जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को वो चीज़ किया कीजिए, ठीक है। अब हम लोग जैसे आपको पता है ना लेसन 1 कंप्लीट है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लेसन 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अब लेसन 2 हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी बुक आपको पता है हिंदी का? बताओ बच्चे। रिमझिम, ये आपके रिमझिम वाली बुक है ना। ये कक्षा 3 के लिए, आपके लिए। आप लोग कक्षा 3 में हो? कौन सी क्लास में? स्टैंडर्ड 3। हाँ, कक्षा 3 बोलेंगे ना हिंदी में। हाँ बच्चों, चलो हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या है वो। सीखी वाज मक्खी। मक्खी पता है क्या है? मक्खी देखे हो कभी? हाँ, जैसे आपका मीठा रखा होगा ना, जैसे आपको देखिए हो आप मिठाई दुकान में खड़े होकर दूर से देखे होगे ना, वहाँ पे बहुत सारी मक्खी होंगी मिठाई के आसपास होती हैं। कभी कभी हर कोई जो कांच में रखते हैं उनके पास नहीं होता, बट कभी कभी होता है किसी चीज़ में कि देख लो ना, कहीं पे डाल दो कुछ, देखो वहाँ पे कुछ देर के बाद चींटियाँ लगती हैं, साथ में मक्खी उड़ने लगते हैं। चींटियाँ क्या है ना, उड़ते ही नहीं है, चींटियाँ चलती हैं ग्राउंड में, एंड जिसको बोलेंगे ना वो चलते हैं। मक्खी क्या है ना, वो उड़ते रहते हैं। देखिए हो मक्खी कभी? देखना, ठीक है। एक बार मक्खी इंटरनेट में भी सर्च करके देखो मक्खी, ठीक है। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं आपकी टॉपिक में कि क्या है मक्खी, यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, है ना, और कैसे होते। और एक रफ आइडिया बता रही हूँ। आप लोग तो क्लास 2 में और छोटे से बच्चे कैसे आपको कि हाँ यहाँ पे अभी तो मैं आपको ऑनलाइन ही बता सकती हूँ, है ना। आप लोग घर पे मम्मी पापा के हेल्प से एक बार इंटरनेट पे जाके मक्खी डालिए हिंदी में, ठीक है, सर्च करिए उस चीज़ को कि कैसा आ रहा है मक्खी, कैसे होते हैं देखने में, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, मैम ने जो बताया था उस टाइप का मक्खी होगा, ठीक है। चलो बच्चों, एक बार फटाफट हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 7 निकालिए आप लोग। हाँ, ये लेसन 2 पेज नंबर 7। चलो देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं बच्चों पहले, ठीक है। चलो मैं यहाँ रख रही हूँ, देखते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था, ठीक है। एक जंगल था जिसमें शेर खाना खाकर आराम कर रहा था। दूसरे, इतने में एक मक्खी उड़ते उड़ती वहां आ पहुंची। मक्खी क्या की? उड़ते उड़ते आकर पहुंच गई। कहाँ पे? जहाँ पे शेर आराम कर रहा था, ठीक है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब क्या होता है? नहाना, ठीक है। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। मतलब भिन 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 साउंड करने लगी। साउंड होता है भिन भिन भिन, मक्खी साउंड करता है, ठीक है, वो चीज करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। शेर को मुश्किल से नींद आ रही थी, ठीक है, भोजन करके सो ही रहा था कि मक्खी आके उसके खाने के सामने बोलने लगी। तो उसको क्या ना, पंजा, उसने क्या किया, पंजा उठाया। जब आपको भी करेगा तो आप हाथ उठाओगे ना गुस्से होगे, तो शेर को भी वैसे गुस्सा उठाया तो अपना वो पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। मक्खी उड़ तो गई, जैसे शेर गुस्से से हाथ पंजा उठाया उड़ गई, फिर से आ गई उसके कान के पास भिन भिन करने को। मतलब भिन भिन मतलब गुनगुनाने लगी उस चीज को कान के पास, किसके? शेर के। चलो बच्चों फिर देखते हैं। वो दहाड़, अरे मक्खी दूर हट। वो दहाड़ा, वहां पे क्या है ना, दहाड़ा इन द सेंस की वो गर्जा कि हट जाओ, मतलब घर से दहाड़ते ना, बात थोड़ी ना करेगा। एनिमल कैसे बोलते? दहाड़ता है ना, कि शेर बोला कि दहाड़ा जैसे, वैसा बोला कि वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। बोला कि जाओ, मेरे को सोने, वो सो रहा है ना, तो सोने में उसके डिस्टर्ब हो रहे, तो वो बोलेगा ना बच्चों। फिर तो वो बोल रहा है, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से बोला, तू यहाँ से जा रही है, मैं अभी तुम्हें मार दूं। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उसने कहा जंगल के राजा को, ठीक है, ऐसी बात कभी शोभा देती है कि बोल रहे मैं मार दूंगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे उसको गुस्सा आया। तो ये चीज़ शेर के क्या है ना, शेर तो भूखा खा के आके आराम करने की कोशिश कर रहा था, पास में अगर मक्खी भिन भिन आई तो उसको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आया तो बोला, तो मक्खी बोली कि तू जंगल के राजा को, जंगल का राजा कौन है? शेर होता है। तो उसने बोला जंगल के राजा को ऐसी बात शोभा नहीं देती है। बच्चों ये मैंने सिर्फ आपका पेज नंबर 7 पढ़ाया है, तो आप पेज नंबर 7 देखिए, पेज नंबर 8,
9, 10, ये 3 है ना। अब ये 3 को मैं यहाँ लिंक भेजूंगी, उसमें 1 by 1 रीड है, आप उसको मेरे साथ दोहराइएगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, सेखीबाज मक्खी, ठीक है। और इस कहानी में क्या है, मतलब आपको शेर को, जो जंगल का शेर राजा होता है शेर, उसको एक मक्खी कैसे परेशान करके रख रही थी, इस लेशन को आपको 3 बार पढ़ना है, ठीक है। अब जब 3 बार पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको पहले बार बोलो कि मैडम 3 बार क्यों बोली। फर्स्ट बार बच्चों क्या है ना, थोड़ा रुक रुक कर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्लास 1 में तो इतनी नई स्पीड पढ़ रहे थे ना, अब क्लास 2 हो रही है आपकी, तो थोड़ा तो डेवलप होएगा, तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे स्लो। सेकंड में क्या है ना, थोड़ा और स्पीड होगा, थर्ड में आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप 3 बार इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे ना तो स्पेलिंग भी आपकी हो जाएगी, आप अच्छे से रीड भी कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ हार्ड वर्ड यानी कि कठिन शब्द लिखे हैं। अब मुझे लगा इस टॉपिक में इतने ही है, ज़्यादा तो है नहीं, बट आपको अगर लगे कि नहीं मैम ने तो इतना लिखा, मेरे को और बोलना है और समझ में नहीं आया, मैंने मीनिंग नहीं लिखने को बोला बच्चों, मैं मीनिंग आपको व्हाट्सएप में लिख के भेज दूंगी, लेशन 1 और लेशन 2 का, दोनों का। ये सिर्फ मैंने कठिन शब्द लिखे, हार्ड वर्ड लिखे, नॉट मीनिंग, और मीनिंग नहीं लिखा है मैंने। मीनिंग मैं आपको इंग्लिश का लिख के लिख कर भेजूंगी, ठीक है, बताया था ना मैंने अगले क्लास में। तो अभी देखो बच्चों, फिर एक बार मैं रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ रीड करो, ठीक है। फर्स्ट वाला भोजन, सेकंड मक्खी, थर्ड मुस्की, 4 में भिनभिन, 5 में दहाड़ा, 6 में गुस्सा, 7 में घायल, 8 में सूंड, 9 में खत्म, 10 में लोमड़ी, ठीक है। ये 9 में खत्म, 10 में लोमड़ी, ये 1 से लेके 10 तक आपका कठिन शब्द है। इसको क्या करना है बच्चों, आप पढ़ना है, इसको अच्छे से रीड करना विद स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग मतलब इसका करना है कि वो में ओ की मात्रा ज न, भोजन ऐसे करके, म ख में ई की मात्रा मक्खी, का हाफ का है मतलब आधा का है, पूरा का नहीं है। म क में ख है, उसमें ई की मात्रा, छोटी या बड़ी ये है, बड़ी की मात्रा है मक्खी, तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन ऐसे डाक डाक के आपको पढ़ना है। भो में ओ की, भा में ओ की मात्रा, ज न भोजन, म क में ख, और में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा मक्खी, तो पता चलेगा ना आ की मात्रा कैसी है, ई की मात्रा कहाँ पे लगती है, किस टाइप का मतलब कौन से तालबे से लगता है, कहाँ पे दंते से कहाँ लगता है, कैसा है, वो सारे ई की मात्रा आपको जितना आपका हार्ड वर्ड है, कठिन शब्द है, उसको स्पेल करके पढ़िए, ठीक है बच्चों। फिर आपके यहाँ पे देखते हैं, चलिए हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, वो चीज़ आप सॉल्व कीजिए, करके मेरे को ग्रुप में दिखाना है। इस बार सारे करके दिखाना, 2-3 अगली बार तो 2-3 ही किए थे, ज़्यादा तो लिख के नहीं भेजे। इस बार मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ये चीज़ करेंगे। रिविजन लेशन 1, देखिए अब लेशन 2 है। अब अगर आप लेशन 1 रिविज़न नहीं करेंगे तो फिर लेशन 2 में कैसे पढ़ेंगे, तो आप लेशन 1 के से ही ना 2 को पढ़ेंगे, तो लेशन 1 आप रिवाइज अच्छे से करिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर प्लस उसको एक राइम से आपका, तो वो लर्न होना चाहिए विथ स्पेलिंग, ठीक है। लेशन 2 में आपका क्या है, रीड लेशन 2 पेज नंबर 7 to 10 3 टाइम्स, ये मैंने आपको बोला, फिर से मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ताकि भूल जाओगे ना। 3 में राइट हार्ड वर्ड लेशन 2, आपको हार्ड वर्ड जो कठिन शब्द है वो आपको क्या करना है, लेशन 2 का हार्ड लिखना है, ठीक है। ये मैंने 10 बार जैसे बोला 10 लिखा, और अगर आपको नहीं समझ में आए बच्चों वो लिखो। राइट 10 एनिमल्स नेम इन हिंदी, बच्चों यहाँ पे जानवरों का नाम, यहाँ पे बस एक शेर है, ठीक है। यहाँ पे और आपको 9 जानवर के नाम लिखना है, हिंदी में लिखना है। टाइगर, और आपके जैसे होते हैं और भी क्या आता है, लायन, ये क्या है, टाइगर क्या होता है, बाघ हो गया, बाघ जो शेर होता है ना। बाकी ऐसे 9 नाम, अगर नहीं कर पाओ तो व्हाट्सएप में मैसेज करो कि मैम मुझे नहीं आया, मैं आपको करके बताती हूँ। 5 में क्या है, राइट 10 बर्ड्स नेम, बर्ड्स नेम आपको क्या लिखना है, यानी कि चिड़ियाओं का नाम, चिड़िया का नाम लिखना है आपको। यहाँ पे कितने, 10 लिखने हैं, 10 मैंने लिखा है बच्चों, यहाँ पे सारे आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। अगर बेटर आपको आता है कि नहीं मैं हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी लिख सकता हूँ, तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बट आप फिर से नहीं तो हिंदी में ज़रूर लिखिए। ये सारे लिखे 5 आपका होमवर्क है, ये लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, नहीं डाउट हो तो, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए, मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ज़्यादा आप घर पे किसी को परेशान नहीं करेंगे, है ना। और सारे अभी स्कूल तो बंद है, अभी आप आ नहीं रहे हो, सब मतलब पता ही है आपको, तो अभी क्या है ना, सेफ्टी आजमाना ज़रूरी है कि नहीं, है ना बच्चों। तो घर पे रहकर मम्मी पापा की बातें सुनो, और जो हम लोग जितने आप सब्जेक्ट वाइज आपको होमवर्क दे रहे हैं वो हमें करके दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझेंगे, है ना, ठीक है। हैव ए नाइस डे। अध्याय 3, शेखीबाज मक्खी। एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई वहां आ पहुंची।
शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर ने पंजे से मक्खी को उड़ाया। मक्खी फिर से उसके कान के पास भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। शेर दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी धीरे से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझे जवाब देती है। चुप हो जा, वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तो तुमसे लड़ भी सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। शेर ने फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। इस बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारकर खुद को घायल करता रहा। मक्खी तो झट से उड़ जाती। थक हार कर शेर बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी जंगल के राजा शेर को हराया है। अब जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस करे। उसने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर और विशाल हाथी को हराया है। लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया। फिर वह धीरे से बोली, जंगल की रानी धन्य हो। सबने आपको रानी मान लिया है, सिवाय उस मकड़ी के। मक्खी बोली, कहाँ है मकड़ी? लोमड़ी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर है वह मकड़ी। वह आपको गाली दे रही है, जरा उसकी भी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठी। वह बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। अरे, यह क्या हुआ? मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। शिक्षा: घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है।